अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हम बात करेंगे प्री एक्शन प्रोटोकॉल की और उसकी एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोगों को मैं कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। इससे पहले आप में से 97% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोज़ से कोई हेल्प मिलती है। और जिस बंदे ने भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना है या उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो मुझे रिफ्यूज़ल भेज के अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल करवा सकता है। और जिस बंदे ने अभी अप्लाई करना है वो डिस्कस कर सकता है। हम यूके की वीज़ा फाइल प्रिपरेशन भी करते हैं, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पी एक्शन प्रोटोकॉल की। ये पी एक्शन प्रोटोकॉल सबसे पहले होता क्या है, ये एक नोटिस है, एक चैलेंज है जो वीज़ा ऑफिसर जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है किसी भी बेस पे और जब वो आपकी इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं कर रहा होता और वीज़ा ऑफिसर की कोई गलती की वजह से वो रिफ्यूज़ल बना होता है, तो फिर उसमें हम पी एक्शन प्रोटोकॉल करके एक नोटिस भेज देते हैं ECO मैनेजर को और इंटी क्लीयरेंस मैनेजर को, जो उसको रिव्यू करता है और उसके बाद वो डिसीज़न देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए पे एक्शन प्रोटोकॉल डाल देते हैं और कहते हैं कि पे एक्शन प्रोटोकॉल डाल दें, आप हमें इतने पैसे दे दें, जबकि उनका वीज़ा नहीं बन रहा होता। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। हम जिसका चैलेंज कर सकते हैं ECO को, और इन केस आगे जुडिशियल रिव्यू होता है उसमें भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। उस फाइल को लेते हैं और उसका पे एक्शन प्रोटोकॉल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हर पे एक्शन प्रोटोकॉल का मतलब, ओवरटर्न का मतलब ये नहीं होता कि हमें वीज़ा मिल जाएगा। अभी आपके सामने मैं एक प्रोफाइल दिखाऊंगा, उस प्रोफाइल की मैंने डेट्स एंड नाम हाइड कर लिए हैं ड्यू टू प्राइवेसी। तो सबसे पहले अगर देखें, ये एक रिफ्यूज़ल आया है। इस रिफ्यूज़ल में लिखा गया है कि आप जा रहे हो यूके, साथ में स्पॉन्सर अटैच है, स्पॉन्सर आपका हेल्प करेगा वहाँ पे एकमोडेशन में, ठीक है। बट ये आपका है कि आप जो जा रहे हैं अपनी अटेंशन मुझे क्लियर करें कि आप अपने विज़िट के बाद वापस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप इतने 17,80,000 कमाते हैं मंथली, सॉरी ईयरली, और ये पर ईयर आपकी इनकम है। इसके बाद आपके पास कोई इनकम नहीं है और आपने अपनी जो स्टेटमेंट लगाई है हमने उसको रिव्यू किया, आपने इन्वाइसेस अटैच किए और आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट अटैच की, जिसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए वो डेमोस्ट्रेट नहीं करते, मतलब कि प्रूफ नहीं करते कि आपकी इतनी इनकम है, क्योंकि आपने 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाई है। 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट एक्टिविटी ये रिफ्लेक्ट नहीं होती कि आपका जो बिज़नेस है वो आपको इतनी इनकम ईयरली प्रोवाइड करता है, इसलिए हम सर्टिफाइड नहीं हैं और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। जब ये हमें मिला और हमने सोचा कि इसको क्या करें, फिर हम कम्प्लीटली डिटेल में गए और सारा एक केस को एनालाइज़ किया, और जब देखा सारा केस तो उस बंदे ने ईच एंड एवरीथिंग प्रूफ लगाया हुआ था अपने बिज़नेस का। बट यहाँ पे उस बंदे की एक मिस्टेक थी, जिस मिस्टेक की वजह से उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। वो हमें तो समझ आ गई थी पर मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला वो मिस्टेक। जब वो मिस्टेक हमें समझ आ गई और हमने उसका केस एनालाइज़ किया और हमें पता चला कि वाकई में ECO की गलती है, जब सारे प्रूफ अटैच हो गए हैं तो उस बंदे ने फिर क्यों रिफ्यूज़ किया। जो इंटी क्लीयरेंस ऑफिसर है उसने फिर ये रिफ्यूज़ नहीं लगाना चाहिए था जब अटैच हो जाते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सिंपली हमने इसका पे एक्शन प्रोटोकॉल डाल दिया। और मुझे पता था, मैंने पे एक्शन प्रोटोकॉल डालने से पहले ही बताया था कि हो सकता है पे एक्शन प्रोटोकॉल ओवरटर्न हो जाए, बट ये गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा होगा। मुझे पता था जैसे कि पे एक्शन प्रोटोकॉल ओवरटर्न हो गया, उसका डिसीजन ओवरटर्न होने के बाद उन्होंने ये लिखा कि आपको 3 मंथ बाद हम जो है ना इसका जवाब देंगे। और उस बंदे से मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, क्योंकि तुमने मिस्टेक की है, उस मिस्टेक के लिए तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, वरना 100% तुमने जैसी फाइल बना के भेजी थी तुम्हारा वीज़ा हो जाता। अब यहाँ पे उसने जैसे ही लेटर देखा उसने कहा जी आपका डिसीज़न ओवरटर्न हो गया है, अब विदिन 3 मंथ आपको हम ना रिप्लाई देंगे, आपकी न्यू डिसीज़न आएगा, यानी कि आपकी फाइल रिकन्सिडरेशन पे चली गई है। उसके बाद जब 3 मंथ बाद जो डिसीज़न आया, उसके बाद जो 3 मंथ बाद डिसीज़न आया वो ये था। तो यहाँ पे उस बंदे ने, अभी आप उसकी सारी मिस्टेक्स समझ जाएंगे, यहाँ पे ये लिखा गया कि आपने पे एक्शन प्रोटोकॉल की, डिसीज़न को चैलेंज किया, आपने सेल्स रिपोर्ट लगाई, साथ में कवर लेटर लगाया, सेल्स रिपोर्ट में आपने शो किया कि आप अपनी जो मंथली प्रॉफिट है बिज़नेस से वो डिपॉजिट करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे उस बंदे की वो मिस्टेक थी जो वो डिपॉजिट कर रहा था। और वो डिपॉजिट करते हैं आफ्टर री इन्वेस्टिंग, अपने बिज़नेस में से कमाते हैं जितना, उस अमाउंट को किसी बिज़नेस अकाउंट में यूज़ नहीं कर रहे थे, ना ही बिज़नेस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे थे। उनकी यहाँ पे सिर्फ ये मिस्टेक थी कि जो उनकी अमाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से नेट प्रॉफिट निकाल के अपने अकाउंट में जमा करवा देते थे, ग्रॉस प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट कर देते थे। और यहाँ पे उसने वही कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट, आई नोट दैट दिस लेटर इज़ सेल्फ प्रोड्यूस। सो ECO के साथ मैं एग्री करता हूँ और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता हूँ। और अगर आप
आगे जाना चाहते हैं जुडिशल रिव्यू के लिए तो आप कर सकते हैं। तो ये था प्रिएशन प्रोटोकॉल, ऐसे होता है प्रिएशन प्रोटोकॉल। हमने इस बंदे को पहले ही गाइड कर लिया था कि ये हो सकता है और वैसा ही हुआ, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था। 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अटैच थी, 6 मंथ की भी नहीं, और वो थी भी डिपॉजिट कर रहे थे। अगर उनका हम जैसे गाइड करते हैं कि स्टेटमेंट कैसी बनानी चाहिए, अगर उस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं, बिजनेस पर्सन था, तो अगर वैसा किया जाता तो इनका वीज़ा ये कभी भी रिफ्यूज़ ना होता। होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रिएशन प्रोटोकॉल क्या होता है। चैलेंज कर रहे होते हैं जो उसके वीज़ा अफसर ने गलती किया और फिर उसके ऊपर वो रिप्लाई देता है, ठीक है। और अगर वो रिप्लाई नहीं देता और उसको ओवरटर्न नहीं करता तो उसके 14 डेज़ बाद हम उसको जुडिशल रिव्यू के लिए चैलेंज कर सकते हैं। आप में से किसी बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और वो अप्लाई करना चाहता हो प्रिएशन प्रोटोकॉल तो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम वो सी फाइल के प्रिएशन प्रोटोकॉल करेंगे जिसकी बनती होगी, जिसकी नहीं बनती उसका कभी भी प्रिएशन प्रोटोकॉल हम नहीं करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।